हमने आपको बताया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अभी पाकिस्तान में जारी है और इसमें होता ये है कि जिस रिजीम चेंज कोवर्ट रिजीम चेंज में जिस लीडर को डिपोज किया जाए या उसे मारने का प्लान होता है या गिरफ्तार करने का। और आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि 124A का मुकदमा इमरान खान साबिक वजीर आजम पे कायम करेंगे। आज पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने बेल भी ली, एक ट्रांजिटरी बेल जिसको कहते हैं। लेकिन 124A है क्या, इस हवाले से माहिर कानून अबूजर सलमान खान न्याजी हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, ये कौन सा होता है 124A, इसमें क्या आती हैं चीज़ें? अच्छा साहब, 24A को बेसिकली समझने के लिए ये ज़रूरी है देखना कि आप कोई इशारा या किसी अल्फाज के थ्रू आप इंसाइट करें लोगों को कि वो हेटेड फैलाएं, आप नफरत फैलाएं या कंटेम्प्ट फैलाएं किसी भी हुकूमत के लिए टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट। ये फ़र्क देख ले, रियासत नहीं, हुकूमत वक्त जो होती है। ये कानून कब बना? हाँ, ये इसको समझने की ज़रूरत है और कि ये कितना ट्रिकोनियन है। आप इसको देखेंगे, 1830 में इसका पहला ड्राफ्ट आया था जब ब्रिटिश राज यहाँ पे रूल कर रहा था, और फिर उसके बाद 1870 में ये पाकिस्तान जो पीनल कोड जिसको हम कहते हैं, जो पीनल कोड था उस वक्त, उसमें आया था। और उसका मकसद जो था वो ये था, जो कॉलोनियल पावर है, साम्राज्य कुव्वत जो थी, उसमें इख्तलाफ और इनकलाब को दबाना है। और क्योंकि 1857 की वॉर में आपको पता है काफ़ी जंग हुई थी, और ताकि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो, तो उसका मकसद ये था कि हमने इसको दबाना है। लोगों के अंदर कोई इख्तलाफ की या इनकलाब की कोई भी जिनके जो इमोशंस हैं वो राइज ना हो, उसको हमने दबा के रखना है। और ये गोरों ने अपनी फौज को बचाने के लिए बनाया था कानून, यहाँ पे लोगों को गुलाम रखने के लिए, अपनी फौज को और अपनी हुकूमत को और अपने जो, मैं तो उसको कहूँगा, जो कब्जा था उनका, उसको बचाने के लिए बनाया था। और अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद इस कानून को हमने अडॉप्ट किया है और इसको रिपील नहीं किया। अब मज़े की बात यह, हमसे भारत को हम क्रिटिसाइज तो काफ़ी करते हैं, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अभी 22 मई 2022 को इस कानून को सस्पेंड कर दिया है। 12 मई, हाँ, 12 मई 2022 को इस कानून को सस्पेंड कर दिया है। और उन्होंने इसका इस पर कोई अभी फर्दर कोई केसेस नहीं बनेंगे, इसको हम देखेंगे। और जहाँ तक इसको ये केस बनाते कैसे हैं, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अप्रूवल लेनी है फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। इसमें कोई प्राइवेट पर्सन कैन नॉट बी ए कंप्लेनेंट। तो अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट, एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट। तो उसका अप्रूवल होगा तो इस पे FIR कटेगी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आज इसकी हम काबीना के सामने रखेंगे। और एक फर्क देख लें, ये दो चीजें होती हैं अर्शद साहब। एक बगावत होती है, इसकी सजा कितनी है? इसकी 3 ईयर्स है, 3 साल है, मैक्सिमम सेंटेंस है। ये पाकिस्तान में किन किन लोगों के खिलाफ हुई ये मुकदमा? ये अब मजे की बात है, इसको आप ये देखेंगे, ये सबसे पहले 1908 में एक फ्रीडम फाइटर थे तिलक, उन पे था, उनको 6 साल की कैद हुई थी। उस वक्त सजा ज्यादा होती थी, और उनके लॉयर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो उन्होंने फिर इनकी इक्विटल जो था, ही वॉज द लॉयर, ही डिफेंडेड हिम, और काफी क्रिटिसाइज किया था मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे फाउंडिंग फादर ने, इस कानून को। और उसके बाद ये गांधी को भी इस पे सजा हुई है। और पाकिस्तान में जो मुझे याद है, फैज अहमद फैज को ट्राई किया गया इस केस में, और उसके साथ हबीब जालिब को, जो हमारे शायर थे, उनको ट्राई किया गया। ये 2 लोगों को इसके। फातिमा जिन्ना साहिबा पे भी लगा था ये? अच्छा सब, अगर आपके पास इस पे फैक्ट्स हैं तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर कि उन पे लगा, लेकिन पाकिस्तान में 2 जो मुझे पता था, 2 शायरों पे हुआ है। ये हमेशा मासूम आदमी पे होता है, किसी पावरफुल बंदे पे नहीं होता। क्योंकि अब तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भी नाम आ रहा है, और राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं काबीना में। मैं वही कह रहा हूँ, जो बंदा पावरफुल नहीं होता उस वक्त तो उस पे होता है ये पर्चा। नॉर्मली पावरफुल लोगों पे नहीं होता ये, क्योंकि इसमें और ट्रीजन जो आर्टिकल 6 है उसमें क्या फर्क है? देखिए, ट्रेजन एक चीज है, बगावत, बगावत सेडिशन होता है, गद्दारी जो होती है वो ट्रेजन होती है। और आर्टिकल 6 है संगीन गद्दारी। और ट्रेजन जो है, हमेशा गद्दारी जो है वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर पे होती है, समवन हु हैज द पावर, जो पावर के थ्रू कोई ऐसा एक्ट करे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंड कर दे। लेकिन ये सेडिशन तो वही मैं कह रहा था, गरीब लोगों के लिए होता है, मासूम लोगों के लिए। सेक्शन 505 है, और मुराद सईद साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, इन पे भी 505 का मुकदमा है। 505 का मुकदमा क्या होता है? हाँ, मुझे अभी मुराद दिखा रहा था, जो FIR इन पे कटी है, वो 505 का मुकदमा होता है जब आप कोई ऐसी स्पीच करते हैं, अपने अल्फाज इशारों से इंसाइट करते हैं
आर्म्ड फोर्सेस के अंदर म्यूटनी क्रिएट करने के लिए, उनके अंदर आप कोई वायलेंस करें टुवर्ड्स देयर सुपीरियर। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ ऐसा लफ्ज बोला हो जिससे इनकी लफ्ज बोलने की वजह से जो नीचे वाली फोर्सेज हैं वो आर्मी चीफ के खिलाफ वो म्यूटनी क्रिएट कर सकती हो, उनके खिलाफ वो बगावत कर सकते हो। तो इस तरह के अल्फाज अगर उन्होंने बोले हो, मुझे नहीं याद, ये बेहतर बता सकते उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि नहीं कहा। सलमान न्याज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के सेगमेंट में